सभी को नमस्कार। हमार मैथिली जिला खगड़िया घर भेल, लेकिन हम अपन नौकरी के काज शुरू करलो वाटसन जिला स्कूल से। में +2 में लेक्चरर रही, फिर ओकरा रिजाइन दे के कुछ और काज में गेलहुँ। लेकिन हमर से मन में रहे कि हर हालत में जे भूख के आतंक रहे छे, खास के भूखमरी के, तो फिफ्स ऑफ USA पूसा जे छे एग्रीकल्चर के समझियो कि जन्मस्थली, वास्तव में वो नाम बतायल जाए छे। हेनरी फिफ्स ऑफ USA था जिसने कि वैसा किया। तो क्यों नहीं हम एग्रीकल्चर में रहते हुए जहाँ तक कर सकें, कारण कि यहाँ पर जो संस्थान है वह वास्तव में मालवी गेहूं के लिए करने के लिए आया था। तो मालवी गेहूं का यही माना गया कि उसमें बीटा कैरोटीन, वैसे डॉक्टर साहब आंख के ही स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए जानते हैं कि भाई बीटा कैरोटीन यदि ज़्यादा हो गेहूं में तो आम जनता जितनी है सबको आंख की प्रॉब्लम कम होगी, ये सोचा जाता है। इसी तरह से अब बायोफोर्टिफिकेशन वाली किस्में जो यहाँ की हैं गेहूं की, समझिए 46 किस्में इसने दी है पूरे भारत के लिए। और सभी में बीटा कैरोटीन, जिंक, आयरन तीनों ज़्यादा है, जो कि शरीर को ज़्यादा है। कारण कि इसके पीछे फिलॉसफी यही है। हमारे चिकित्सक बंधु हैं, उनके सामने मैं कहीं नहीं ठहरता हूँ कि जब भी कई डॉक्टर के पास जाते हैं तो शरीर में भिन्न भिन्न आयनों की कमी होती जा रही है। उसके लिए डॉक्टर साहब पहले जैसे गड्ढा में पहले घर बनाने के लिए मिट्टी से भरते हैं ना, उसी प्रकार से भोजन में यदि जिंक की मात्रा होगी, आयरन की मात्रा होगी, तो निश्चित रूप से उनको दवाई जो देंगे उसके जिंक और आयरन की गोली के उपरांत देना होगा और उसके अनुसार वो ज़्यादा स्वास्थ्यकर होगा। यही इस संस्थान का उद्देश्य है। और यह चूँकि हिंदी की बात है, यहाँ पर मालवी राज्य में मैं 13 साल से काम कर रहा हूँ, तो इसलिए किस्मों का विकास। और कभी यदि आए तो देखेंगे कि हाँ गेहूँ भी कितने प्रकार का होता है। तो एक आदमी ने बताया चिकस हम लोग बचपन में बहुत बढ़िया से जानते हैं, चिकस, मार, चाउर, ये सब चीज़ है। लेकिन जिंदगी में 30 साल बाहर ही रह गए, फिर भी साल में एक बार जरूर कोशिश करता हूं कि अपनी जगह जन्मस्थली जाने का प्रयास करता हूं। यही है। और जहां तक कहा कि हम लोगों के बाल बच्चे उतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ हम लोग जब तक जीवित हैं इस पृथ्वी पर, जैसे मैडम ने कहा कि जे न बाजा मैथिली, पढ़ लिख के जे न बाजा मैथिली ओकरा कान पकड़ के ऐंठ ली, ये हम लोग व्यवहारिक रूप से भी करते हैं जब जरूरत हो जाता है, खास करके अपने दोस्तों के बीच में, तो उस तरह का। और भगवान की कृपा से इस एग्रीकल्चर क्षेत्र में हमने कोशिश किया जितना अपना विषय दे सकें। अभी तक 150 पेपर है, 6 किताबें। खास करके मेरा सोचना ये था कि यदि मैंने किया एक क्रॉस भी जो भी किया, उसको यदि डॉक्यूमेंट नहीं किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी जो है वो गेहूं के क्षेत्र में फिर से वहीं से शुरू करेगी A-B से। तो उसको कम से कम दूसरी तीसरी से गिनती बढ़ना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने पुस्तकों का प्रकाशन किया। और सबसे पहला पुस्तक जो था मखाना का था। मखाना में लिटरेचर हम देखते थे कि हमेशा कहीं 10 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, रिसर्च आर्टिकल मिल रहा है। तो उसमें मैंने देखा मखाना का अभी 140 डिश, 140 तरह के व्यंजन तैयार होते हैं। और उसमें कोरोना के बारे में एक रिपोर्ट भी आई थी हम लोगों के ICRC के द्वारा कि जहां मैथिली क्षेत्र था वहां पर कोरोना का अटैक कम हुआ। हालांकि ये दो मिनिस्ट्री से मिल करके ये रिपोर्ट है। तो इस तरह की बातें हैं, जब भी होगा अपने समाज के लिए जरूर जुड़ना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन हाँ बहुत सारे प्रोफेशनल चीज में हिंदी में बोलना आसान हो जाता है,
इंग्लिश में और आसान होता है, चूंकि हम लोग फ्लो रहे हैं उसमें, बोलते 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 फ्लो हो गया है। मैथिली में और मदर टंग होते हुए सारा का ट्रांसलेशन बहुत नहीं हो सकता है या नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों को कभी दिक्कत होता है। लेकिन हाँ, हम यही कहेंगे सभी लोगों के, हम एक परसों आर्टिकल पढ़ रहे थे मिथिला के उद्भव के बारे में, तो वास्तव में बंगाली कल्चर का जन्म जो हुआ है विद्यापति के द्वारा हुआ है। ये मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा था, हमको आश्चर्य लगा कि बंगला का लैंग्वेज का जन्म जो है वह तिरुफ्ता लिपि से है। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों को जानना चाहिए कि क्यों नहीं जानते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, और आगे के पीढ़ियों को भी बताने का सुखद अवसर प्राप्त करना चाहिए, देना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।